आप सभी प्यारे सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल आस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है ज्योतिष से संबंधी सही और सटीक जानकारी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यदि आप भी चाहते हैं कि सनातन धर्म से संबंधित व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहे, तो अभी हमारे आस्ट्रो गुरु 1008 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हम अपने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को कुंडली बनाना बतला रहे थे कि हम कुंडली बनाना कैसे सीखें। हमने बताया था कि यह 30 से 35 दिनों की कक्षा होगी, जिसमें संपूर्ण कुंडली बनाना आप सभी लोगों को सिखाया जाएगा। जिसमें पहला भाग आप सभी को हम बता चुके थे, जिसमें हम सामान्य सी जानकारी ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के स्वभाव के बारे में, ग्रहों के दिशाओं के बारे में आप सभी को बताए थे। इसमें भी हम कुंडली के विभिन्न भावों को जानेंगे कि किस भाव को किस नाम से जानते हैं, किस भाव से किस विषय पर विचार किया जाता है। इतना जानने के बाद जो अगला वीडियो होगा वह गणित पर आधारित होगा। यानी उस वीडियो में हम इष्टकाल निकालना सीखेंगे, भयात निकालना सीखेंगे, भवभोग निकालना सीखेंगे। क्रमशः इस प्रकार से अस्पष्ट ग्रह निकालना सीखेंगे, भुक्त वर्ष, भोग्य वर्ष, दशा साधन, इन सब को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो यदि आप भी एक सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि किस घर को या किस कोष्ठक को किस भाव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है, इसी को हम कहते हैं प्रथम भाव। ये होता है आपका द्वितीय भाव, यह तृतीय भाव है, यह चतुर्थ भाव है, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और ये हुआ द्वादश भाव। इस प्रकार से ये द्वादश भाव को, यानी कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है, गणना प्रथम भाव कौन सा होता है यह जान गए। इसके बाद से प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहा जाता है। इसी से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। दूसरे भाव से धन की गणना किया जाता है, तीसरे भाव से बल की गणना किया जाता है, चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है, पांचवें भाव से प्रेम संबंध और संतान की जानकारी प्राप्त होती है, छठवें भाव से शत्रुओं की जानकारी प्राप्त होती है, सातवें भाव से विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अष्टम भाव से आयु, नवम भाव से भाग्य, दसम भाव से कर्म, एकादश भाव से लाभ और द्वादश भाव से हानि की गणना करते हैं। अब जैसे कि आपको कहीं मिल जाए कि लाभ भाव, तो तुरंत हम जानेंगे कि 11वें कोष्ठक की बात हो रहा है। व्यय भाव कहीं मिल जाए तो हम तुरंत जानेंगे कि द्वादश भाव की बात हो रहा है। यदि कहीं मिल जाए कि विवाह स्थान, तो जान जाएंगे हम कि सातवें भाव की बात हो रहा है। अब कहीं कहीं पर हम आप सभी लोगों को लिखा हुआ मिलता होगा कि केंद्र भाव। तो इन चारों भाव को केंद्र कहा जाता है। पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। इसके बाद से हम जानेंगे कि त्रिकोण किसे कहते हैं।
अब पहले, पांचवें, नौवें भाव को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। यानी कि ये तीन कोनाओं पे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम इसे त्रिकोण भाव कहते हैं। यह शुभ और योगकारी भाव होता है। यहाँ पे शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देते हैं। अब हम मारक भाव के बारे में जानते हैं। तो दूसरे और सातवें भाव को मारक भाव कहा जाता है। यानी कि जब द्वितीयेश अथवा सप्तमेश की अंतर्दशा या दशा आता है तो कहा जा सकता है कि मार्केश बन रहा है, अथवा इनके दशा और अंतर्दशा में व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अभी तक हमने त्रिकोण के बारे में जाना, केंद्र के बारे में जाना, मृत्यु भाव को जाना। अब जानते हैं त्रिक भाव। तो द्वादश, षष्टम और अष्टम भाव को हम त्रिक भाव के नाम से जानते हैं। यह अशुभ फल को देने वाला होता है। यहाँ पे अशुभ ग्रह तो अशुभ फल प्रदान ही करते हैं। अगर शुभ ग्रह भी हो तो भी वे अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा उसकी एक सामान्य सी जानकारी यहाँ पर एक पास आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। इसको आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम फलादेश करेंगे तो इसकी जानकारी हमें लगेगी। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम जानेंगे देशांतर बेलांतर संस्कार सहित इष्टकाल निकलना। इस वीडियो में बताएं तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्द ही हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।